गुड मॉर्निंग छात्रों। चलिए कुछ समय बचाकर आप लोगों के लिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। आज के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ प्रश्न इसमें भी दिए गए हुए हैं। सभी ये पूरे वीडियो को देख करके ही जाएंगे। लगभग आपको एग्ज़ाम में आपको इससे सीधे तौर पर बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रश्न लगभग वायरल हुआ, परंतु ऐसा संभव नहीं है। फिर भी आप लोग पूरा इसे देख लेंगे। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक कर लें और जो भी चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम में हम लाइव क्लास इसी चैनल के माध्यम से देंगे मैथ का। तो आप लोग निश्चित रूप से सभी इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे और आप लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 100 तक प्रश्न में आपको टोटल मात्र 50 बनाना है। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और आंसर ABCD करके कीजिए। लास्ट में गिनिएगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? डी आंसर सही हो जाएगा, 21 खंडों में। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो किसके चिंतन के? तो ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर के, है ना। आगे है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा था? सोफर ने। किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया? तो इस प्रश्न का आंसर आप सही बताइएगा। तो सही आंसर गिरधर ने, गिरधर लाल ने, है ना। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था, है ना। आगे चलिए प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो ये आप सभी को याद होगा तो कमेंट में कीजिएगा। 6 दिसंबर 1823। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। मैक्स मूलर ने प्रकाशित करवाया। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग को हम स्पीड से लेकर के चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक समय आ गया है। तो चलिए प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? किसे माना जाने लगा है? तो ये प्रश्न को याद करेंगे। ये जो प्रश्न है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा मैक्स मूलर के अनुसार यहाँ पर सही आंसर डी होगा, बौद्ध धर्म को। अगला है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो दैवत विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान, प्राचीन मानव, नीति कथा, विधि शास्त्र। ये सुबह में भी प्रश्न कराए थे, देव विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक ने यह किससे पूछा? लेखक की छोटी लड़की ने। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो सही आंसर याद रखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए, अक्षर कथा, इतिहास और संस्कृति, भारतीय लिपि की कहानी, सौरमंडल। तो इसका सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट में। सही आंसर होगा भारतीय लिपि की कहानी से। अगला प्रश्न है, कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में है। नंदी नागरी लिपि में है। अगला 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर शेयर कर दें। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? इसका सही आंसर सभी आदमी बताएंगे, अमोघ वर्ष हो जाएगा। अगला है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गलों में स्काउटों की तरह? तो बहादुर के गले में, है ना। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? अमरकांत ने।
बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में। ये सुबह में भी ये प्रश्न हुआ था। बताइए हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी। हिदायत शब्द का अर्थ चेतावनी। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांत का संकलन नहीं है, वह साहित्य परंपरा का क्या है? साहित्य परंपरा का वह कौन सी ज्ञान कहलाती है? मूर्त ज्ञान। सही आंसर हो गया। रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? याद रखेंगे, बिनल्य आविन्यो। साहने शब्द का अर्थ क्या होता है? साहने शब्द का अर्थ सुशीलवादों में साह। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में एक है? श्रीनिवास जो है किस प्रतिष्ठित है? ये आंसर सही, कन्नड़। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संलग्न संज्ञा तेलुगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो याद रखेंगे 1968 में इसे पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह कहा था मगम्मा का बेटा। आगे है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? सात कोड़ी होता। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में काम करती थी, तहसीलदार। अगला है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि था। कौन था? गुणनिधि। माँ शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या है? तो ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। आगे है 31 नंबर, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की, गौशालाओं की। पाप्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता की? तो स्टेथोस्कोप से भीतरी भाग का परीक्षण किया। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह सही आंसर नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा ए आंसर, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कहा, बिरजू की पत्नी पुष्पा। रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? गुरु नानक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला है, ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? अगला जो है वह ऐनी शब्द का अर्थ बताएंगे, यह क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। ऐनी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? दीवार, चबूतरा, गिरी, छत। दीवार, चबूतरा, गिरी, छत। गिरी सही आंसर हो जाएगा। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है निंदा स्तुति नहीं, यहाँ सही आंसर सी होगा, यहाँ पर आंसर गलत, सी हो जाएगा। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। आगे है, मोह मन मनिक ले गयो चित चोर नंदलाल। यह पंक्ति है प्रेम ऐनी श्री राधिका का। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इस कवि का नाम है बद्रनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है, कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो यह रचना जीर्ण जनपद का है ना। याद रखेंगे डी आंसर। स्वदेशी कविता किससे संलग्नित है? प्रेमघन सर्वस्व से। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल किस जिले के रहने वाले थे? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो भारत माता शीर्षक कविता ग्राम्या से ली गई है। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए। कविता देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, इसका सही आंसर जनतंत्र का जन्म हो जाएगा यह पंक्ति। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की कविता है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की विद्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर करेंगे, सही आंसर होगा काव्य संग्रह। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह हमारी नींद से ली गई है। यह पंक्ति हमारी नींद से। कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। श्याम नंदन किशोर। अनुष्टुप किनकी रचना है? अनामिका। अनुष्टुप अनामिका की रचना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा, ये माँ आंसर सही हो जाएगा। झड़ा पालक साहित्य की कौन सी विद्या है? झड़ा पालक साहित्य की विद्या काव्य है। काव्य याद रखेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संलग्न से ली गई है? संकलन से। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स।
याद रखेंगे, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। यह पंक्ति लिया गया मेरे बिना तुम प्रभु। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो इसका सही आंसर याद रखेंगे, रेनन मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ। रेनन मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया था, याद रखेंगे सोफिया। हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या 11, 11 हिंदी में स्वरवर्ण की संख्या है। द्विगुण व्यंजन कौन है, तो र जो है याद रखेंगे, योग न होने पर साथ रहे उसे कहते हैं अयोगवाह। त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, याद रखेंगे त का दंत हो जाएगा। अगला याद रखेंगे अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जो होगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, बी र हो जाएगा, ठीक है, र हो जाएगा अघोष वर्ण। अगला है एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। शन शब्द का संधि विच्छेद से जोड़ अन्न, से जोड़ अन्न। अशुद्ध इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर सी आंसर आपको अशुद्ध था। अल्प विराम चिन्ह कौन होता है, तो अल्प विराम डी आंसर सही है आपका। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद याद करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। अगला चलिए 66 नंबर का आप लोग प्रश्न, नदी इसका जातिवाचक जो है नदी हो जाएगा, नदी जातिवाचक। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति का बोध होता है माता जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है, लिंग। नाखून शब्द कौन लिंग है, नाखून जो है वह आपका क्या हो जाएगा, नाखून उभयलिंग हो जाएगा, आपका पुल्लिंग होगा, नाखून क्या होगा, पुल्लिंग। तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द ओष्ठ है, ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है, ओष्ठ संस्कृत का शब्द है, इसी को हम बोलते हैं तत्सम। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रियतमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रियतमा। अगला है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह किस कारक का उदाहरण है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह करण कारक का उदाहरण है, करण कारक का उदाहरण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो याद रखेंगे हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल 11 है ऑप्शन के अनुसार। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे कहलाती है सकर्मक अकर्मक क्रिया, कर्ता पर परे तो अकर्मक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ ये सकर्मक क्रिया है। भूतकाल के भेद याद करेंगे, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, सही आंसर हो गया। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। घोटक शब्द क्या है, तो घोटक शब्द जो है वो याद करेंगे, घोटक शब्द क्या हो जाएगा, सही शब्द तत्सम हो जाएगा, तत्सम। एक मात्रिक स्वरों की संख्या 2 हो जाएगा, एक मात्रिक स्वरों की संख्या 2। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है। देशज शब्द है चिड़िया, यानी देश में बोली जाती है। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग है उप है उपसर्ग। बोली में प्रत्यय है ई, बोली में प्रत्यय है ई। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है, निश्चित, निश्चय शब्द का विशेषण है निश्चित। अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। किसी न किसी तरह पदबंध का उदाहरण कौन सा है, किसी न किसी तरह पदबंध का उदाहरण कौन सा है, किसी न किसी तरह विशेषण पदबंध है। अगला है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य, यहाँ पर वाक्य मिले हुए थे। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ निंदा, सी आंसर होगा। सुलभ शब्द का विलोम दुर्लभ, सुलभ का विलोम दुर्लभ। तालाब शब्द का पर्यायवाची तालाब का तराग, तालाब का तराग। आगे है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, 90 नंबर अशुद्ध शब्द, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है 91 नंबर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आप लोग देख रहे हैं, तो 91 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा उसने जल्दी घर जाना था, तो ये बहुत गलत वाक्य है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद उत्त जोड़ योग हो जाएगा, उद्योग, उत्त जोड़ योग उद्योग हो जाएगा। 100 के उच्चारण से जिह्वा किसे स्पर्श करती है, तो 100 के लिए हमने इसका ट्रिक से बताया था, बताइए तालु इसका सही आंसर हो जाएगा। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग 100, तालम समर्दंस दंस, इसका दंत क्या हो जाएगा, कंठ तालु मूर्धा दंत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रिक से आप लोग को बताए थे दंत होगा, ठीक है। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मेहतर रानी हो जाएगा। अंधी पैसे कुत्ता खाए, लोकती का अर्थ है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं,
है ना, मूर्ख की कमाई। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो नया काम नहीं है तो कोई नया काम, यह हो जाएगा आपका जो है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। डी आंसर सही होगा, निश्चयवाचक। मोहन खाता है, यह किस कारक का है? तो कर्ता कारक। अगला है चादर शब्द कौन लिंग है? तो चादर जो है आपका सही आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। चौ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और ये री जो है हर्ष स्वर है। ये चारों कौन से हैं? हर्ष स्वर हैं, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने 100 प्रश्न कंप्लीट